नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न काल। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं, लेकिन हमारे मुद्दे, हमारी चिंताएं इस चुनाव में कहां हैं? गाली गलौच, बदजुबानी, एक दूसरे पर निजी हमले, धमकियां, आरोप, क्या मुद्दों से पूरी तरह भटक चुका है चुनाव? खुद को देश का भाग्य विधाता समझने वाले हमारे नेताओं में क्या किसी का खौफ नहीं है? चुनाव आयोग का नोटिस आएगा, देखा जाएगा। चुनाव आयोग नसीहत देगा, देखा जाएगा। चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाएगा, देखा जाएगा। चुनाव आयोग के कहने पर पुलिस एफआईआर करेगी, वो भी देख लिया जाएगा। इस चुनाव में क्या आयोग सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गया है? क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ शांतिपूर्ण चुनाव कराने की है? क्या जिम्मेदारी चुनाव के बहाने फैलाई जा रही नफरत रोकने की नहीं? क्या जिम्मेदारी बदजुबान, बेलगाम नेताओं पर लगाम लगाने की नहीं? यही है आज का प्रश्नकाल। कुछ साल पहले मुंबई में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने अपने कुछ मेहमानों से मुझे मिलवाया और परिचय में कहा कि ये उन लोगों में से हैं जो अखबार पढ़ते हैं। ही इज द काइंड ऑफ गाय हु रीड्स न्यूज़पेपर्स। मुझे ऐसे मुंबई वालों पर अफसोस हुआ जिनकी खबरों में दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन आज मैं जितनी अखबारें पढ़ता हूं, जितने न्यूज चैनल्स देखता हूं, नेताओं की बदजुबानी पढ़ और सुनकर दिल करता है कि आंख और कान बंद करके कुछ दिनों के लिए खबरों की दुनिया से निकल जाऊं। इतनी बदतमीजी, इतना जहर, इतनी कड़वाहट, और वो भी उन लोगों की तरफ से जो हमारे नेता होने का दम भरते हैं। कसाई, भेड़िया, गुंडा, बदले की आग, बोटी बोटी कर दूंगा, इंसानियत का कातिल, कातिल और शैतान, खूनी हाथ, आदमखोर, पाकिस्तानी एजेंट, दानव का प्रवचन, गाड़ दूंगा, ये तमाम लफ्ज जो हैं इन चुनावों में इस्तेमाल हुए हैं, नेताओं ने किए हैं। इस जैसी जुबान का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और किसी नेता पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा सजा चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। सिर्फ एक नेता कुछ दिन के लिए जेल गए और जमानत पर बाहर आ गए। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टीएन शेषन की जोरों से याद आ रही है, जिन्होंने अपनी सख्ती से तमाम नेताओं और पार्टियों को हिलाकर रख दिया था। हमारा इलेक्शन कमीशन एक छोटी संस्था है, स्टाफ भी ज्यादा नहीं है, लेकिन 121 करोड़ के इस देश में इलेक्शन कमीशन कामयाबी से चुनाव करवाता आ रहा है। इस दफे भी 349 सीटों पर कामयाबी से चुनाव करवा चुका है, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर। लेकिन मौजूदा चुनाव में बदजुबान नेताओं पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई नहीं की है। इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय, बदजुबान, बेलगाम नेता और कमजोर चुनाव आयोग। और इसी से निकलता है आज का सवाल, क्या बदजुबान नेताओं पर चुनाव आयोग की अभी तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ मेरे मेहमान हैं स्टूडियो में CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, और भी मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ बाद में टेलीफोन से। हम शुरू करते हैं। जयपुर से छात्र अभिमन्यु सिंह ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं उनका सवाल क्या है। कि नेता जो ये बदजुबानी कर रहे हैं उसके खिलाफ चुनाव आयोग सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? एक आम आदमी अगर धर्म के बारे में कुछ भी बोलता है तो उसे जेल हो जाती है, तो इन नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? सहारनपुर से अध्यापक अनिल कुमार फोन पर अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात कही है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? नेतागण जो हमारे हैं, जो अभी चुनाव में लड़ने से पहले ही जनता को जो है आपस में लड़ाते हैं, इस तरह के जो कटु और जहरीले वक्तव्य देते हैं, तो क्या संसद में बैठ करके जीतने के बाद क्या उम्मीद इनसे की जा सकती है कि लोगों की भलाई के लिए कार्य करेंगे? जी राजदीप, आपने दोनों सवाल सुने। देखिए, मुझे लगता है विनोद जी, हमें एक डिफरेंस करना पड़ेगा। एक तरफ है ऐसे बयानबाजी जिससे नफरत फैलाई जाती है, समुदायों में नफरत, जातियों के बीच नफरत। हमारे कानून के तहत न केवल इलेक्शन कमीशन लेकिन पुलिस जो है ऐसे बयान पर एफआईआर करके ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। वो होता नहीं है जी। वो एक जो नफरत की भावनाओं से जो बयान आप देते हैं, आपने किसी को कह, जैसे फारूक अब्दुल्ला ने कल कह दिया कि नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, उनको पानी में डूबना चाहिए। ये चुनाव में होता रहेगा। मुझे नहीं लगता इसको आप एक तरह से ज्यादा सीरियसली ले सकते हैं। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन जब आप
किसी समुदाय को टारगेट करते हैं या नफरत की भावना से बयान देते हैं, तो मुझे लगता है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और न केवल इलेक्शन कमीशन, लेकिन उस राज्य की जो पुलिस फोर्स है, उन्होंने 153 जो आईपीसी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अब आप देखेंगे विनोद जी, कई सालों से बाल ठाकरे जब थे इसी तरह की बयानबाजी करते थे। मुस्लिम नेता भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी, इस चुनाव में आपने देखा होगा जो आजम खान ने जिस तरह की बयानबाजी की, ऐसे लोगों को जेल भेजना पड़ेगा। जब तक आप प्रवीण तोगड़िया और आजम खान को जेल नहीं भेजेंगे और शायद एक ही सेल में रखें, एक ही जेल के कमरे में रखें, उनको 15 दिन एक दूसरे की थोड़ी जानकारी बढ़ेगी एक दूसरे के बारे में, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो इलेक्शन कमीशन विनोद जी मुझे लगता है बहुत कम कर सकता है इस मामले में। या तो आप इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो पुलिस पावर दे दीजिए या उस राज्य की पुलिस को कहिए। देखिए, आपने जो तजवीज दी है बड़ी दिलचस्प है अपने आप में कि प्रवीण तोगड़िया और आजम खान दोनों को एक ही सेल में, बिल्कुल एक ही सेल में रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो एक सेल में नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानकारी कैसी बढ़ेगी, एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी कैसे बढ़ेगी। ये जो एक नफरत की, जो मुझे लगता है इस चुनाव में सबसे जो मुझे कठिनाई हुई है देखकर, वो ये है कि ये जो नफरत की भावना फैलाकर वोट किस तरह से बटोरे जाए। देखिए, एक तो आपने, ये सबसे बड़ी डेंजरस बात है। देखिए, एक तो आपने नफरत का कहा, ठीक है ना, समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत हो। बिल्कुल, जैसे वो गिरिराज सिंह का भी कहना है कि जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, आने वाले दिनों में भारत में उनके लिए जगह नहीं होगी, वो बस पाकिस्तान में ही जगह बचेगी। बिल्कुल साफ है कि उनका इशारा किस तरफ है। अमित शाह कह रहे हैं कि बदला लेना है, बिल्कुल उनका भी इशारा उस तरफ है। इन नेताओं के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए क्या? मुझे लगता है कि अगर गिरिराज सिंह की जो कमेंट थी, मुझे लगता है साफ कानून के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द लॉज ऑफ द लैंड। आप कह रहे हैं कि अगर मैं किसी नेता के खिलाफ कुछ कहूं तो आप पाकिस्तान चले जाइए, यानी आप मुझे देशद्रोही कह रहे हैं एक तरह से। और दूसरी बात जो अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने कहा बदले की भावना, साथ साथ उन्होंने कहा ये बदले की भावना आप बैलेट बॉक्स से दिखाइए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अमित शाह ने जो कहा वो भी एक तरह से तोड़ने के लिए एक समुदाय, यू आर अपीलिंग टू अ कम्युनिटी, आप एक समुदाय को कह रहे हैं मुझे वोट दीजिए ताकि आप दूसरे समुदाय के विरुद्ध बदला ले सके, यानी दोनों समुदाय के बीच में आप कटुता बढ़ाना चाहते हैं। ये मुझे लगता है नफरत बढ़ाना चाहते हैं। इसमें 153A और B इंडियन पीनल कोड का साफ साफ लागू होता है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि वजूहात तो बहुत हैं, काफी वजह हैं, मतलब कि हमारा चुनाव आयोग सख्त हो सकता है, काफी कुछ कहा गया है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, आज इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। पटना से डॉक्टर अशोक कुमार ने फोन पर अपना सवाल पूछा है। अशोक जी बताइए, क्या कहना है आपको? इलेक्शन कमीशन जो है उस पर सख्त कदम उठाना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त सजा देना चाहिए। नोटिस देकर उसके जवाब से तुरंत सर्टिफाइड होकर एक्टिविटी है जिससे सवालिया निशान उठाता है। मतलब सिर्फ नोटिस थमा दिया इतना काफी नहीं है, जनता को बेवकूफ बनाना है। हम अगला सवाल भी लेते हैं। जम्मू से कुलभूषण शर्मा ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं कुलभूषण का सवाल। बेनी प्रसाद, गिरिराज, आजम खान और रामदेव कैसी भाषा बोलते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। आखिर चुनाव आयोग पर किसका दबाव है? क्या चुनाव आयोग पर किसी का दबाव है? राजदीप जैसा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग पर किसका दबाव है। और जो पहला सवाल था कि सिर्फ नोटिस थमा देना महज रस्म अदायगी है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की। जो दर्शक ने यह कहा, एक रस्म बन गई है। कोई भी नेता कुछ कहे तो तुरंत उसको नोटिस मिलती है। अब उस नोटिस के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक वार्निंग दी जाती है। जब शरद पवार ने कहा कि आप चाहें तो 2 बार वोट कर दीजिए, उनको एक वार्निंग मिल गई। दूसरे नेताओं ने जब कहा है तो वार्निंग। लेकिन इस बार आप देखेंगे एक दोहरापन भी है इलेक्शन कमीशन में। आजम खान के खिलाफ आपने कहा कि आजम खान अब कैंपेनिंग नहीं कर सकते। अमित शाह को आपने कहा कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं। यह मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोहरापन है इसमें। अगर आप, क्योंकि अगर आपको वाकई, क्योंकि अगर आप किसी को कैंपेन से रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आपने एक सख्त कदम उठाया, और जब तक आप 2-3 व्यक्तियों के खिलाफ इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक लोगों को लगेगा कि मैं कुछ भी कह दूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं दर्शकों को किस नेता पर क्या क्या कार्रवाई हुई है। गिरिराज सिंह पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया था, बिहार और झारखंड में चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। अमित शाह पर
चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगी थी जैसे राजदीप ने कहा, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के आश्वासन के बाद पाबंदी को हटा लिया गया। आजम खान चुनाव अभियान पर अभी तक रोक लगी हुई है और बयान को अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाने वाला माना गया। इमरान मसूद जो कांग्रेस के कैदी थे, मोदी के खिलाफ धमकी भरा बयान सामने आने पर गिरफ्तार। कोर्ट ने माहौल खराब ना करने पर चेतावनी देते हुए उनको जमानत दे दी, उनको भी छोड़ दिया गया। रामदेव, राहुल गांधी और दलितों के खिलाफ दिए बयान के बाद योग शिविरों पर पाबंदी लगी है और बाकी लखनऊ, पटना, आगरा, सोनभद्र कई शहरों में केस दर्ज है। हमें इंतजार है कि उन पर क्या कार्रवाई होती है। हम आगे बढ़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर सुरेंद्र प्रताप ने लिखा है कि क्या यह विडंबना नहीं है कि कल जो देश संभालेगा आज उन्हें ही संभालने के लिए हमें सख्त चुनाव आयोग की जरूरत है। बहुत बढ़िया कमेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका क्या जवाब देंगे आप? कल जिन लोगों ने देश संभालना है, वैसे मुझे शक है कि पिछली लोकसभा की तरह, उससे पहले लोकसभा की तरह इस दफे भी लोकसभा चलने दी जाएगी या नहीं चलने दी जाएगी संसद। जिन लोगों ने देश संभालना है उन्हीं को संभालने के लिए हम ये सवाल उठा रहे हैं आज के दिन। देखिए, एक बात है, मुझे लगता है विनोद जी, जो अच्छी बात है कि हमारे इस पूरे डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में, चुनाव में, लोग जो है और नेता भी हैं, वो समझते हैं जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष है। इलेक्शन कमीशन किसी की तरफदारी नहीं करती, ये बात साफ है। मुझे लगता है ये टीएन सेशन की सबसे बड़ी जीत थी और उन्होंने कहीं डर भी फैलाया नेताओं में कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देख रहा है, क्योंकि 1995 के पहले जब सेशन आए, उसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें पैसे खुलेआम दिए जाते थे। अब भी बहुत पैसा दिया जाता है हर चुनाव में। मैंने देखा है, मैंने सुना है कुछ कैंडिडेट्स इस बार 25-30 करोड़ दे रहे हैं जी, जबकि लिमिट जो है चुनाव आयोग की वो केवल 70 लाख की है और आप 25-30 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग क्या कर सकता है? तो चुनाव आयोग की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। निष्पक्ष है लेकिन लिमिटेड बॉडी है, उनका रोल जो है बहुत ही लिमिटेड रोल है। अगर आप चाहें कि हर चीज पर, हर मिनट पर अंपायर की तरह देखें, फिर आपको एक आर्मी बनानी पड़ेगी। इस समय इलेक्शन कमीशन कहां से अपने ऑफिशियल लेता है विनोद? वही आईएएस ऑफिसर या वही जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स है वो चुनाव आयोग में चले जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर जो बाकी समय नेताओं के इर्द गिर्द रहेगा, उनकी खुशामदीद करेगा, चुनाव आयोग में आकर वो निष्पक्ष हो जाता है। ये भी देखने वाली एक बात। जी, हमारा ये भी मानना है कि जो सरकारें होती हैं वो डंडे से नहीं चलती हैं, वो इकबाल से चलती हैं। इकबाल माने नेक नियति, काबिलियत और सख्ती। ठीक है, हमारे इलेक्शन कमीशन का इकबाल बहुत बुलंद बना रहे, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत है। छोटी सी संस्था है जैसा हमने कहा, लेकिन फिर भी सब लोग उसकी बात मानते हैं। इसलिए जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन को ये स्थापित करना होगा बाकी के चरणों में कि उसका दमखम है, उसका इकबाल है। प्रश्नकाल में हम आपके सवाल लेते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हमारे नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान, जिन्होंने इस चुनाव की गरिमा और गिरा दी है। एक बार आपके चित्र 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत में गया। ये चित्र लेने वाला कौन था? मिस्टर बुचर ऑफ गुजरात, हियर इज एन ओपन चैलेंज। मोदी को वोट मिला, उसको समाधान के अंदर क्यों जाना है? मोदी साहब, आपकी तो कश्मीर आने की हिम्मत नहीं है। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है। कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी जी कसाई का नाम सुनकर। अभी माँ बेटे को कहीं रास्ते में मिल गया तो मुझे कच्चा खा जाएंगे। एक और दर्शक की राय लेते हैं। ट्विटर पर अंकित जायसवाल ने लिखा है कि चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान पैसों और बाहुबल के इस्तेमाल पर काफी हद तक रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी वो बदजुबानी जैसे मामलों से निपटने में नाकाम क्यों है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे विकास सिंह। आपका स्वागत है विकास। ये सवाल आपने सुना, हम चर्चा कर रहे हैं कि बदजुबानी पर क्यों नहीं लगाम लगा पाया चुनाव आयोग, वहां अपनी कमजोरी क्यों दिखाई उसने? बाकी चुनाव शांतिपूर्वक करवा रहा है, इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर, और करवाता आया है, लेकिन जब इस तरह की बेलगाम जुबान, बदजुबान, मतलब अपशब्द, नफरत फैलाने वाले बयान, उस पर चुनाव आयोग ढीला क्यों है? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, ऐसा है, देखिए, चुनाव आयोग की जो अधिकार है
उसमें कोई सीमा नहीं है। चुनाव आयोग को जो कॉन्स्टिट्यूशन में 324 के धारा के जो उनको पावर दिया गया है, उसको प्लेनरी पावर कहा जाता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से अभी तक चुनाव आयोग कुछ धमकी देती थी और धमकी देकर के ये लोग चुप हो जाते थे, लेकिन वो धमकी अब काम नहीं कर रही है। नेता का जो व्यवहार है वो काबू में नहीं आ रहा है। इसलिए अब चुनाव आयोग को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। एक आध नेता को बार कर दें इलेक्शन लड़ने से, एक आध नेता को डिस्क्वालीफाई कर दें, एक आध जगह का जहां इलेक्शन चल रहा है उस जगह काउंटरमांड कर दें कि इस ग्राउंड पे कि हाँ इन्होंने उल्लंघन किया है जी। उसके बाद ही ये सुधरेंगे, क्योंकि ये धमकियां जो है अब इस धमकियां का कोई फायदा होता नहीं है। वो हर सोचता है कि भाई हमने तो वोटरों पर अपना छाप डाल दिया बोल करके, चुनाव आयोग से एक धमकी आ गई, लेकिन हमको वोटिंग में अपना जो फायदा मिलना था वो मिल जाएगा इस तरह के हमारे भाषण से। तो वो अब सेशन ने असल चुनाव आयोग के पावर को सेशन ने पहली बार समझा और पहली बार उसको, लेकिन वो जो पावर सेशन ने इस्तेमाल किया वो पावर भी शायद सीमित था। अभी उनको और बढ़ाना पड़ेगा अपना पावर। जिस पीरियड में इलेक्शन चल रहा है ना, उस पीरियड में जो चुनाव आयोग का जो रोल है इस कंट्री में वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर चुनाव आयोग अपने पावर को ना समझे और उसको एक धमकी पे छोड़ दे तो ये डेनिग्रेट होता रहेगा। ये इलेक्शन का जो लेवल जो है वो गिरता रहेगा। आपने जो भी बात करी विकास, और आपने टीएन शेषन साहब का जिक्र किया। टीएन शेषन ने मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी पर जोर दिया और जो हमारे सामने कई जगह पर चुनाव को सिर्फ इसलिए स्थगित कर दिया कि वहां वोटर आईडी कार्ड तैयार नहीं थे। उनके जो और शिकार हुए, हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद, उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो गवर्नर रहते हुए अपने बेटे के चुनाव का प्रचार कर रहे थे। बलीराम भगत, उनको भी टीएन शेषन के गुस्से का शिकार होना पड़ा। ये तब राजस्थान के वो गवर्नर हुआ करते थे। कल्पनाथ राय को मजिस्ट्रेट ने बीच में जाकर रोका कि वक्त खत्म हो गया, आप चुनाव प्रचार बंद कीजिए वरना आपका चुनाव स्थगित कर दिया। जो बात राजदीप ने कही कि जब आगे पीछे सामान्य हालात में जो अफसरान नेताओं के दाएं बाएं आगे पीछे घूमते हैं, चुनाव के दिनों में चुनाव आयोग में आते ही वो भी अपना काम निष्पक्षता से करते हैं। जो 3 फेज हमारे हैं चुनाव के, 6 तो हो गए, क्या ये मौका है चुनाव आयोग के पास कि अपनी सख्ती दिखाए, अपना जलाल दिखाए, अपना इकबाल दिखाए? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस चुनाव के बाद एक बार फिर बैठना पड़ेगा जी। इस चुनाव में इसी तरह की राजनीति होती रहेगी क्योंकि कुछ नेताओं के पास कोई मुद्दे नहीं है। अब जब ममता बनर्जी कहती है बुचर ऑफ गुजरात, क्या जरूरत थी इस काइंड ऑफ कमेंट की, या किसी को आप डेविल कहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति कोई मुद्दों पर लड़ी जा रही है। लेकिन इस चुनाव के बाद चुनाव आयोग को बैठना पड़ेगा। जैसे पेड न्यूज के मसले पर कुछ सालों पहले विनोद जी, पेड न्यूज एक कैंसर की तरह थी, आज भी है जी। आज भी पेड न्यूज चलती है, यानी अखबार जो है या टेलीविजन चैनल किसी एक नेता को बढ़ाने के लिए पैसा लेते हैं। तब चुनाव आयोग जब कुरैशी इंचार्ज थे, उन्होंने हम एडिटर्स गिल्ड से मिलकर एक सभी अफसर को कहा कि अगर आपको कोई भी एविडेंस मिले, कोई भी सबूत मिले कि किसी ने पेड न्यूज के द्वारा अपनी पब्लिसिटी की है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके बाद उस पेड न्यूज के पूरे कैंपेन को एक नया जोश मिला। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोटर अवेयरनेस बढ़ाया है, उसी तरह से पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। नेताओं को कहना पड़ेगा अगर आप इस तरह की बयानबाजी अगली बार करेंगे तो हम आपको चुनाव के कैंपेन से निकाल देंगे। जी, प्रश्नकाल के लिए हम रेड एफएम के श्रोताओं के सवाल और राय भी लेते हैं। रेड एफएम के श्रोताओं की राय बता रहे हैं रेड एफएम के रेडियो जॉकी रौनक। रेड एफएम लिसनर दिनेश शर्मा ने कॉल करके कहा कि हाँ, चुनाव आयोग काफी कमजोर पड़ रहा है और एक व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा कि जितने सारे लोगों ने अब तक वोट नहीं डाले हैं, उससे कई ज्यादा लोगों को तो चुनाव आयोग ने बेतुके बयानों के चलते नोटिस भेजी है। इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं और जो एसएमएस से हमने पूछा था उसका जवाब बताऊं, मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करना पसंद करूंगा। राजदीप, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। विकास सिंह, हम माफी मांगते हैं, आपके पास हमारी ओबी वैन ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से देर से पहुंची, आपको पूरा समय नहीं मिल पाया। अगली दफे हम इसकी भरपाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या नेताओं पर
चुनाव आयोग की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इस सवाल पर हमें 30% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 70% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। आखिर में बस हम यही कहेंगे कि इस चुनाव के बाकी 3 चरणों में नेता सुधर जाएंगे, ऐसी उम्मीद करना बहुत ज्यादा आशावादी बनना होगा। इन चुनाव के चाल, चरित्र और चेहरे को देखते हुए हमें यकीन है कि ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और बाकी के 3 चरणों में भी बदजुबानी करते रहेंगे। जहां हमारे लिए ये अफसोस की बात हो सकती है, वहीं चुनाव आयोग के लिए ये एक मौका है बदजुबान नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने का, नफरत फैलाने वाले लोगों को जेल भेजने का, बदजुबानी पर उम्मीदवारी रद्द करने का, क्योंकि ये नेता बेलगाम हैं, गैर जिम्मेदार हैं और अपने आप ये नेता सुधरेंगे नहीं। इस वक्त पीएन शेषन जैसा डंडा चलाना हालात की मांग है। ये था आज का प्रश्नकाल। अब बुधवार रात 8 बजे आपसे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके।